है स्पीकर ने तलब किया आजम खान को। आजम से माफी को कह सकते हैं स्पीकर। रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में तलब किया गया है। आजम पर कोई बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है। अहम खबर इस वक्त की आजम खान से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ आजम खान जाते हुए स्पीकर ने तलब किया है आजम खान को और माफी मांगने के लिए कहा जा सकता है आजम खान को। और पहले ये बात सामने आ रही थी कि अगर माफी नहीं मांगते आजम खान तो इसके बाद कोई बड़ा फैसला उनके ऊपर लिया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में वो वाकया है जिस वक्त आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। रमा देवी स्पीकर की कुर्सी पर काबिज आप देख सकते हैं और ये वही वक्त था जब अशोभनीय टिप्पणी आजम खान की तरफ से की गई थी। अब दूसरी तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव के साथ आजम खान अंदर जाते हुए। अखिलेश यादव भी आजम खान के समर्थन में ही है, विरोध नहीं किया उन्होंने एक बार भी इस पूरे वाक्य का। दो खान के समर्थन में ही है, विरोध नहीं किया उन्होंने एक बार भी इस पूरे वाक्य का। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। अब स्पीकर ने तलब किया है आजम खान को माफी मांगने के लिए कहा जा सकता है और इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव रमा देवी इसके पहले बोल चुकी हैं कि अगर उसी वक्त माफी मांग लिया होता आजम खान ने तब तो ठीक था, लेकिन अब उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आज इस मामले में कोई बड़ा फैसला, कोई ऐसी कार्रवाई सामने आए जो भविष्य के लिए भी नजीर बने। और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त मेरे साथ जुड़े। इसके अलावा दो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। मेरे साथ है शहजाद पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके साथ प्रोफेसर संजीव कौशिक जी भी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रजत आपका रुख करेंगे, क्या लग रहा है माफी मांगेंगे आजम खान? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सेंस ऑफ द हाउस था फ्राइडे को, जिस तरीके से संबित मौर्य जो कि बदायूं की सांसद थी, उन्होंने खड़े होकर ये बात कही और आउट ऑफ बॉक्स थी वो बात। उसके बाद स्मृति ईरानी और लगभग सभी दलों की अगर बात करें समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो सभी दलों ने कहा कि आजम खान ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है वो गलत है, अशोभनीय है, असंसदीय है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि प्रिविलेज और एथिक्स कमेटी जी भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज, आप रमा देवी जी, आप मैं बगल में बैठा हूं, जो उनको कहना था उन्होंने अपनी किसी आप एक बार आजम खान जी बोल दें। आप आजम खान जी आप बोल दें, एक मिनट। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री। जो कुछ भी हुआ है, जो चर्चा हुआ है, हम सब बाद में भी जो चर्चा हुआ हम सब सुने हुए हैं। मैं सिर्फ ये अपील करता हूं, जो पूरा महिला सदस्यों का और पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है, ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। नॉट डन इट, नॉट डन इट। आजम खान जी, कोई वांट टू डिफेंड हिम, कोई वांट टू डिफेंड हिम। व्हाट इज दैट यू आर डूइंग? एक मिनट रमा देवी जी, एक मिनट रमा देवी जी, एक मिनट रमा देवी जी, आप आपस में चर्चा मत करो। कि उन्होंने कहा है क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाए। अब देखिए स्पीकर साहब भाषा देखिए और मैं मंत्री जी से कहूंगा जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज। और देखिए प्लीज स्पीकर सर, फिर भाषा गलत हो गई। प्लीज, अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज। इसीलिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, ये सीताराम नहीं कहते, ये सीताराम नहीं कहते। प्लीज कोई नोटेड नहीं हो। माननीय सदस्य आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा क्षमा कह बड़ा दिलों के, हाँ आप कह देंगे। हाँ बोल, हाँ नहीं कह चुके हैं। एक धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहीं या 1000 बार कहीं, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो,
संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। स्पीकर सर, ये जय श्री राम प्लीज प्लीज प्लीज, रमा देवी जी आप क्या बोलना चाहती हैं? प्लीज प्लीज, रमा देवी जी का नोटेड हो प्लीज। अध्यक्ष जी, प्लीज। इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, क्या प्लीज, इनको में बता दें क्या? मैंने उनको आप अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के सुनिए, अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आजम खान की जो आदत है ये सुधरनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये जानने अध्यक्ष की बात मानते हुए हमारे जो आदेश वो दिए, हम उनका पालन करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है माननीय सदस्य, ठीक है, ठीक है माननीय सदस्य, माननीय नहीं उन्नाव माननीय सदस्य प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज प्लीज माननीय सदस्य प्लीज 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 माननीय सदस्यगण एक मिनट माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक हाँ अभी दे रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं। आप एक मिनट दादा, एक सेकंड दादा, एक सेकंड प्लीज दादा प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन सबका है और सबकी सहमति से सदन चलता है। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी सदन के सदस्यों, माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि हम जब कभी बात करें तो चेयर की तरफ देखकर बात करें, आपस में संवाद न करें इस सदन में। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, आपको कोई बात कहनी है, आपका सदन है, लोकतंत्र है, सबको इसमें कहने का अधिकार है, इसलिए आप चुनकर आए। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हम सदन की इस सभापति पीठ की, अध्यक्षीय पीठ की प्रतिष्ठा को बना सकें। मेरा दायित्व बनता है कि मैं सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करूं, उनको अपनी बात को सदस्य बनने का मौका दूं। और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो क्षमा मांगी है, सभी दलों ने जो निर्णय किया उसके हिसाब से अब ऐसी कभी भविष्य में कोई माननीय सदस्य न करे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। आइटम नंबर 1 मेरे पार्टी की तरफ से एक निवेदन है सर, ऐसा तो सदन की समय सीमा बढ़ा दिया गया है, वो भी हम जैसे विपक्ष को बिना पूछे। दूसरी बात, हम सब मेंबर ये सदन बढ़ाने की चलते हमारा क्वेश्चन आवर की जो सुविधा हमें मुहैया होती थी उससे हम वंचित हो गए। और सर, आप 11 बजे से अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस शुरू कर दे तो हमारे सदस्यों को जो क्वेश्चन आवर की
मौका मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित होगा। तो मेरा एक निवेदन है सर, पहला जो क्वेश्चन आवर था वो क्वेश्चन आवर को 0 आवर में तब्दील किया जाए, ये हमारा मांग है सर, आप इसको मान लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं आज भी शून्यकाल चलाऊंगा और जो माननीय सदस्यों की सबकी भावना है उसको देखते हुए हर दिन व्यवस्था दूंगा कि किसी न किसी समय शून्यकाल चला जाए। आज क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिल है जिस पर कभी माननीय सदस्यों को अपनी बात को कहना है, तो मैं उन बिल के बाद शून्यकाल को शुरू करूंगा, ठीक है ना? हाँ, मैं आपको शून्यकाल। तो माफी मांग ली आजम खान ने। अभी आपने सुना किस तरह से 2 बार माफी मांगी आजम खान ने। बीच में अखिलेश यादव भी कूद पड़े थे और रमा देवी ने उसके लिए आपत्ति भी जताई कि आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आजम खान ने कहा, हालांकि मैं किसी के लिए ऐसा सोचता तो नहीं हूं, बावजूद इसके अगर मेरी भावना से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन की कार्रवाई चल रही है, आजम खान ने माफी मांगी। दूसरी तस्वीर में हम आपको येदियुरप्पा की आज अग्नि परीक्षा है ये भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी और अहम खबर आज कर्नाटक से यही है। आज फ्लोर टेस्ट होना है, येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना है। और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। रजत, हमने सुना कि किस तरह से आजम खान ने माफी तो मांग ली, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे तो कहीं भी शर्म का एक भाव या कहीं मुझसे गलती हो गई इस तरह की चीजें नजर नहीं आई। देखिए, ये उन्होंने जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन कह दिया था कि मेरी भाषा कोई गलत नहीं थी, ना ही मेरी कोई सोच गलत थी, इसीलिए शायद इतनी देर लग गई माफी मांगने की। और आजम खान को जब ये बात समझ में आ गई कि अगर आज वो फ्लोर में माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि स्पीकर ने बुलाकर अपने कमरे में कह दिया था कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये माना जा रहा था कि जो फ्राइडे को मीटिंग हुई थी उसमें अगर ये मना कर देते आज की माफी हम नहीं मांगेंगे तो एक कड़ी कार्रवाई का संदेश भी स्पीकर के पास था और वो उसको पढ़ सकते थे। अगर आजम खान आज फ्लोर पर खड़े होकर माफी नहीं मांगते तो हो सकता है बाकी के दिनों के लिए या फिर अगले सत्र के भी कुछ दिनों के लिए उनको सस्पेंड किया जाना था। तो ये चीज आजम खान को जब समझ में आ गई कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो सस्पेंड होंगे, फजीयत होगी और मामला आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही उन्होंने खड़े होकर बेमन से ये माफी मांगी, क्योंकि पहले दिन से वो कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही है वो गलत नहीं है। लेकिन जो सेंस ऑफ द हाउस था, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सब ने एक ही आप कह सकते हैं आवाज में कहा था कि आजम खान ने गलत बोला है। और रमा देवी भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कहा कि माफी मांग लो, अगर माफी नहीं मांगोगे तो कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है। तब उसके बाद माफी मांगी आजम खान ने। और एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि सदन में आजम खान ने कहा क्या। जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। तो मैं चेयर के लिए ऐसी भावना नहीं रखता हूं, ये कहा आजम खान ने। 2 बार माफी मांगी। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है शहजाद, शुरुआत आपके साथ में कर रही हूं। क्या आजम खान ने कहा, किस तरह से माफी मांगी, ये भी हमने देखा। और अभी जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उनको साफ तौर पर कह दिया गया था कि देखो भाई माफी मांग लो, अगर नहीं मांगते हो तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये तो डर से मांगी गई माफी हुई ना, उनके अंदर कोई पछतावा है, मैंने गलती कर दी, या फिर शर्म का कोई भाव। एक महिला मैं हूं, उनके चेहरे पर मैं तो नहीं पढ़ पाई, आपने पढ़ा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ परिणाम क्या होंगे वो शायद जानते थे, इसलिए पश्चाताप के बिना, अफसोस के बिना, किसी कोई शर्मिंदगी के बिना उन्होंने माफी मांगी। आधी अधूरी या हाफ हार्टेड माफी जिसे कहते हैं वो मांगी है। और पहली बार नहीं किया है उन्होंने, ये तो पहली बार पार्लियामेंट में उन्होंने ईव टीजिंग मतलब महिला के साथ अभद्र बातें की है। पर अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें, जया प्रदा हो या उससे पहले जो कांग्रेस की प्रत्याशी के खिलाफ वो लड़ते थे नूरबानू बेगम, उनके खिलाफ भी उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और समाजवादी पार्टी सपा का फुल फॉर्म होना चाहिए सेक्सिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं, क्योंकि उनके नेता मुलायम सिंह यादव से लेकर आजम खान तक सब यही भाषा बोलते हैं। उनके अबू आजमी भी यही भाषा बोलते हैं। और अखिलेश यादव एक युवा नेता होने के बावजूद, एक उदारवादी नेता होने के बावजूद, जिस तरीके से वो उन्नाव की घटना को ला रहे थे इसको डिफेंड करने के लिए, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा
उस दिन भी, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन भी अखिलेश यादव ने मामले को घुमाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि बदतमीज शब्द का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद बदतमीज हैं। ये उन्होंने कहकर के मामले को घुमाने की कोशिश उस दिन भी की थी। बतौर पार्टी अध्यक्ष उनको तो नहीं लगता कि कुछ गलत चीज बोली है आजम खान ने। पीछे वो बैठ के मुस्कुरा रहे थे जब ये बातें बोली जा रही थी। पर मेरी बात यह है कि आज आपने उन्नाव की जो पीड़िता है उसका भी अपमान किया है। उसकी बातों की तुलना आजम खान को बचाने के लिए करने से आपने ये बता दिया कि आपके मन में उसके लिए भी संवेदनशीलता नहीं है और आजम खान को तो आप गलत मानते ही नहीं हो। बिल्कुल। और रमा देवी ने क्या कुछ सदन में कहा जब माफी मांगी आजम खान ने, बीच में अखिलेश यादव कूद पड़े, तो वो भी हम एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। जी, इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, क्या इनको बकार नहीं है क्या? अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है। और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। क्या कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे। इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए, अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आजम खान की जो आदत है ये सुधरनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये जानिए, मैं आदेश की बात मानते हुए हमारे जो आदेश वो दिए हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ। ठीक है माननीय सुरेश, ठीक है। तो रमा देवी ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और फिर से आपको सुनवाते हैं कि आजम खान ने क्या कुछ कहा, क्योंकि इस पूरी बात जो आजम खान ने कही है ना, उसके एक एक शब्द को समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर से सुनिए और बारीकी से सुनिए कि क्या कहा आजम खान ने माफी मांगते वक्त। जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। शहजाद पूनावाला और संजीव कौशिक जी दोनों ही मेरे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए। संजीव जी, बार बार हमने सुना है आजम खान ने क्या कहा, ताकि जो दर्शक हैं वो भी समझ सके कि आजम खान ने माफी दरअसल किस उद्देश्य से मांगी। अब मुझे एक बात बताइए, मेरी छोटी बहन है, मेरी बहन जैसी ये बात इसके पहले आजम खान ने कही थी, आज ये क्यों नहीं कहा कि मैं रमा देवी से माफी मांगता हूं, मेरी चेयर के प्रति ऐसी भावना नहीं थी, मैं चेयर के प्रति कभी ऐसा नहीं सोच सकता हूं, फिर भी अगर ऐसा लगाओ, क्या किस तरह की माफी है ये? देखिए, हमारा मानना यह है कि आजम खान इस पूरे मसले पे एक सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। बात सीधी सी इतनी है कि उस दिन जिस दिन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आजम खान ने जिस तरह से रमा देवी के साथ संवाद करी, ये पहली बार संसद में इस तरह से शेरो शायरी और इस तरह से शायराना अंदाज में पहली बार कोई चर्चा हो रही थी, ये भी नहीं था। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं रमा देवी के संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं अपने क्षेत्र के उस सांसद को भली भांति जानता हूं। वो वीरांगना के तौर पे वहां जानी जाती है और बहुत ही जुझारू महिला है वो। और वो बहुत आसानी से उस वक्त वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ली कि नहीं, उन्होंने यदि कुछ कह दिया तो भावना में उन्होंने कह दिया। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि चेयर के प्रति या रमा देवी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आजम खान ने ऐसा कहा था। बाद में जो ही हम भी तो सर यही कह रहे हैं ना कि उनकी आदत ही बन चुकी है। मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। महिलाओं का अपमान करना ये उनकी आदत में मैं उसी पे आ रहा हूं। बाद में इसका राजनीतिकरण कर दिया गया।
जिस तरह से रविशंकर प्रसाद सिंह जिस तरह से उठ के वो और जिस तरह से उन्होंने विरोध दर्ज कराया और बाद में इसे एक लंबे प्रोसेस में डाल दिया गया, लगातार 3 दिन तक चर्चा चलती रही इसी पर, इसमें राजनीतिकरण होने की बात होने लगी। सर आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे बात बताइए ना, पूरा सदन जिस मामले में एक है, विरोधी पक्ष भी जा जाकर के मिल गया और एक सुर में सबने कहा कि गलत है, आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, यदि मैं डिफेंड कर रहा होता तो आजम खान आपने खुद उन्होंने माफी मांग ली है। मैं तो कह रही हूं, उन्होंने कहा कि यदि हमारे किसी भी शब्द से यदि गरिमा को ठेस लगा है या उन्हें ऐसा कुछ लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था। सब कोई जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि सदन में ऐसा नहीं है कि पहले बार इस तरह की कोई बात नहीं, तो पहले अगर हो चुका है तो आजम खान को आजादी मिल जाती है, उनको छूट मिल जाती है कि वो कुछ भी बोले, किसी भी तरह से बात करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आपको इसके लिए कोई कड़ा संदेश ही देना था तो माफी पर क्यों छोड़ दिया आपने कड़ा एक्शन लेना चाहिए था आपको। नहीं सर, आप एक तरफ है ना, आपके हिसाब से तो मैंने दोनों बातें उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने माफी मांग ली और माफ कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, माफी मांगी भी और माफी देने वाले ने भी बड़ा दिल दिखाया। लेकिन आपको यदि कड़ा मैसेज देना था, माफी मांगी तो गलती की ना आजम खान, गलती की ना आजम खान को, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने माफी मांग ली ना। यदि उनको लगा, सामने वाले को लगा कि ये गलत तरीके से इन्होंने ऐसा कुछ कहा है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने माफी मांगी। सर ये औपचारिकता थी या माफी थी? अब आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हैं, तो क्या उस वक्त बॉडी लैंग्वेज उनका उतना खराब था जिस वक्त की बात क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आपसे 3 क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। आपने एक बोला कि वो सॉफ्ट टारगेट बने, दूसरा आपने बोला ये शायराना अंदाज था, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब उन्होंने जयाप्रदा के बारे में वो बातें कही जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, वो कौन सी शेरो शायरी के उन्होंने फ्लो में कही और वो उस समय भी सॉफ्ट टारगेट थे? और आप कह रहे कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अपोलोजाइज करके, माफी मांग के, तो मतलब आप गलती भी करते हो और अब माफी मांगने की क्रेडिट भी आप लेना चाहते हैं। और इसी देश में मांग लिया, इसी देश में माफी क्यों नहीं मांग लिया? इसी देश में महिलाओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणियां की गई है और उस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, आप आजम खान पे सिर्फ बैठने वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। सोच है ना, इसी का नतीजा है कि आजम खान इस तरीके की बात भी कर रहा है संसद के अंदर। हमने देखा और सुना है इसी देश में 50 करोड़ महिलाओं की भी बात हुई है ना, मामले में जो माफी जहाँ कीमत लगाने देने की बात हो रही हो, वहाँ यदि कोई समझ रहा हो और माफी मांग रहा हो, उसको भी आप बड़ा और छोटा में तोल रहे हैं। माफी होती है तो आगे से ऐसी बात नहीं करेंगे आजम खान किसी के लिए, किसी महिला के लिए, और की तो क्या आप आके जाहिर सी बात है, उन्होंने क्षमा मांगा है तो नहीं करेंगे। आप आके सार्वजनिक रूप से उनके बिहाफ पे माफी मांगी अगर उन्होंने फिर से दोहराया, क्योंकि उनका इतिहास दिखाता है कि वो हर 2 महीने में कुछ न कुछ अपशब्द बोलते हैं महिलाओं के लिए और उनकी पार्टी से हर आप उनके इतिहास पर ये भी तो आप बताइए कि माफी का अर्थ क्या होता है? उनके इतिहास को ये भी देखे कि जहां से वो माफी का अर्थ होता है कि बदलाव जब आजम खान ने जयाप्रदा के ऊपर बोला था, हमें तब भी बीप करके सुनाना पड़ा था और इस बार भी रमा देवी के लिए उन्होंने जो बोला है, हम स्पष्ट तौर पर दर्शकों को, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब अखिलेश यादव ने आज क्या बोला सदन में, जरा आप वो भी सुन लीजिए ताकि ठीक ढंग से इस मामले को आप जज कर पाए। आजम खान के ऊपर अखिलेश यादव जिस वक्त उठे और बोले, वो सुनिए। ने कहा है क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाए। अब देखिए स्पीकर सर भाषा देखिए, और मैं मंत्री जी से कहूंगा जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज, और देखिए प्लीज स्पीकर सर फिर भाषा गलत हो गई। प्लीज, अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज, इसीलिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, ये सीताराम नहीं कहते, ये सीताराम नहीं कहते। प्लीज कोई नोटेड नहीं हो। तो अखिलेश यादव ने यह तो कह दिया कि अगर महिलाओं की ऐसी भाषा होगी तो इस देश में क्या होगा, पुरुषों की भाषा के ऊपर वो कभी बोल ही नहीं पाते। बहुत शुक्रिया शहजाद जी और संजीव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।